बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। आजम सवाती पर सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म, सिंध में कोई और मुकदमा नहीं होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज शाह अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि आजम सवाती के खिलाफ प्राइवेट अफराद ने मुकदमा दर्ज करवाए थे। कानून के मुताबिक इन अफराद का बयान कलमबंद करने के पाबंद थे। इन मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आजम सवाती की कस्टडी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई और उनके खिलाफ मुकदमात सी क्लास कर दिए हैं, लिहाजा तमाम दरख्वास्तें अब गैर मौसर हो चुकी हैं। इस मौके पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आईजी सिंध ने अच्छा काम किया। दूसरी जानिब दौरान समाअत आईजी सिंध ने गुज़श्ता समाअत से मुतल्लिक एक मरतबा फिर अदालत से माजरत कर ली। कहा कि गुज़श्ता समाअत पर जो हुआ उस पर माजरत चाहता हूँ। इलावा अजीम अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ दर्ज 34 मुकदमात सी क्लास कर दिए। आईजी ने मुतल्लिका अदालतों को मुकदमात सी क्लास करने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तीनों दरख्वास्तें निपटा दी। इस मौके पर आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती के वकील अनवर मंसूर एडवोकेट ने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल और पुलिस ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात सी क्लास कर दिए हैं। सी क्लास का मतलब है कि ये केसेस नहीं बनते। मैंने नुक्ता उठाया कि इन केसेस को अदालती तरीकाकार से ख़त्म किया जाए, और अदालती तरीकाकार का मतलब है कि वो केसेस मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से ही ख़त्म किए जाएंगे, जिसके तहत पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में सी क्लास की रिपोर्ट पेश करेगी। सदर ममलिकत की इमरान खान से मुलाकात, वफाकी वुज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल। लाहौर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की और इसहाक डार समेत दीगर वफाकी वुज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलिकत इमरान खान से मिलने के लिए जमान पार्क उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। आरिफ अलवी ने इमरान खान को इसहाक डार और दीगर वुज़रा से होने वाली मुलाकातों के बारे में आगाह किया, जबकि इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप के साथ इजलास के हवाले से आगाह किया। इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी सदर ममलिकत से तबादला ख्याल किया। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इलेक्शन की तारीख लेकर नहीं देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव नहीं और अब उनका हुकूमत पर भी कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान 17 दिसंबर को तारीख ना दें बल्कि असम्बलियाँ तोड़ें। सूबाई असम्बलियों पर इंतखाबात हो जाएंगे। कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को जो सहूलतें 2018 में हासिल थी वो अब हासिल नहीं होंगी। हम पंजाब में अक्सरियत हासिल कर लेंगे। पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर ब्लैकमेल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने नून लीग के इंतखाबी मुहिम को लीड किया, जो सियासी नुकसान होना था वो हो चुका है। आज भी वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे तो 90 दिन मुल्क पर भारी गुजरेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए तहरीक चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की धमकियां बयानिया दफन हो चुका है। आरिफ अलवी मस्कीन आदमी है, वो इमरान खान के सामने कोई बात नहीं कर सकते। इमरान खान कहते हैं असम्बलियों की तहलील का ऐलान 17 दिसंबर को करेंगे। नौजवानों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में उन्होंने कहा कि असम्बलियां खत्म करने की तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक पर करूंगा। कौमी असम्बली में जाकर स्पीकर के सामने कहेंगे कि इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए गए। हम कौमी असम्बली से भी निकलें फिर 70% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। इमरान खान ने कहा कि ये लोग मुश्किल वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बैरून मुल्क चले जाते हैं और पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनके करप्शन केसेस माफ हों। इलावा अजी उनका कहना था कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ख़राब हैं। 7 माह में सूरत हाल बदतरीन हो गई, जिसकी बड़ी वजह चोरों को NRO देना है। इमरान खान ने कहा कि इन चोरों को NRO 2 देकर पाक किया जा रहा है और NRO 2 उन्हें जनरल बाजवा ने दिया। सुलेमान शहबाज वापस आता है, उसे हार पहना चाहते हैं। शर्मनाक तरीके से बड़े डाकों के केसेस माफ करवाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि तजर्बे से कहता हूँ बनाना रिपब्लिक में भी ऐसे इक़दामात नहीं देखे जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो। वो मुल्क खुशहाल नहीं होता, मुल्क मुसलसल नीचे जा रहा है। मैं तमाम इदारों से कहता हूँ कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। इसके अलावा कोई मुल्क को मसाइल से निकालने का कोई हल नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारे कौमी असम्बली के इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए गए। इससे कबल इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन तहलील करने की तजवीज़ पेश की गई। अलावा अजी इमरान खान ने इजलास के दौरान कहा कि पार्टी के तमाम जिम्मेदारान से राय ले चुका हूँ
واضح رہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ عمران خان کی ہدایت پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ پی ٹی کے آئی کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے بھی 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی، جس کی حتمی منظوری عمران خان دیں گے۔ عمران بطور وزیر اعظم جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ عمران خان اپنی وزارت عثمیٰ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے تھے۔ عمران خان بطور وزیر اعظم کہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو نیوٹرل، کہیں جمہوریت دوست، کہیں متحمل مزاج اور کہیں سلجھی ہوئی شخصیت قرار دیتے تھے۔ گزشتہ روز اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو۔ جبکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ جلسوں میں کہتے رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔